Hello students, class 8th. Today I am teaching you history chapter 9 Women caste and reforms के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा आज से 200 years ago बच्चे कैसे रहते थे? हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि बच्चों के लिए जो स्कूल इस्टेब्लिश थे वो किस तरह से पाठशालाएँ थी, किस तरह से वहाँ अटेंडेंस नहीं होता था. तो हैव यू एवर थॉट, कभी सोचते हैं कैसे रहते होंगे आज से 200 साल पहले. नाउ डेज मोस्ट गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली गो टू स्कूल. उस टाइम पर शायद गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था. आज हम देखें तो हर मध्यम वर्गीय फैमिली से गर्ल्स स्कूल जाती हैं. एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और अक्सर बॉयज़ के साथ पढ़ती भी हैं. ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होने पर मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जाती हैं वो. एंड टेक अप जॉब, और उसके बाद जॉब भी करती है. दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड. कानूनी रूप से मैरिज करने से पहले उन्हें एडल्ट होना पड़ता है. कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, जिन्हें वो पसंद करते हैं उनसे वो मैरिज कर सकती हैं. फ्रॉम एनी कास्ट, किसी भी जाति के और किसी भी समुदाय के व्यक्ति से. एंड विडो कैन रीमैरी टू, और यहाँ तक कि जो विडो लेडी हैं, जो विडो हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो तक मैरिज कर सकती हैं. ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मैन कैन वोट, सभी महिलाएं सभी मैन की तरह वोट कर सकती हैं. पहले ऐसा नहीं था, वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था, वो रीमैरिज भी नहीं कर सकती थी, और इस इलेक्शन के लिए खड़ी भी हो सकती हैं वुमेन्स. ऑफ कोर्स दीज राइट आर नॉट एक्चुअली इंजर्ड बाय ऑल, हालांकि ये जो सभी राइट हैं सभी लोगों के द्वारा एक्चुअली इंजर्ड नहीं की जाती थी, यानी सब लोगों को नहीं ये ऐसे अधिकार थे. इंजर्ड बाय ऑल. पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, जो गरीब लोग थे उनके पास बहुत ही कम या बिल्कुल वो शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते थे, शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं थी बहुत परिवारों में. वुमेन्स कैन नॉट चूज योर हस्बैंड, जो वुमेन थी वो अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती थी. राइट टू एजुकेशन नहीं था, अनएजुकेटेड थी, अनस्किल्ड थी, अनट्रेंड थी कह सकते हैं. पेरेंट्स फोर्सली गर्ल्स की मैरिज कर देते थे, यानी गर्ल्स की एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था उस टाइम पर. 200 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, आज से 200 साल पहले जो चीज़ें थी, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. जो चीज़ें थी उस समय में वो बहुत ही अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रंस वेर मैरिड ऑफ दैन अर्ली एज, बहुत सारी गर्ल्स की कम एज में मैरिज कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो. मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, जबकि एक मैन एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता था, उसे मतलब कई बार मैरिज करने का अधिकार था. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडो वेर प्रेज्ड, देश के कुछ हिस्सों में विडो वेर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. ये कहना चाह रहा है कि देश के कई हिस्सों में जो विडोज थी, जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, विडो, उनको प्रेस यानी उनकी प्रशंसा की जाती थी. यदि इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ, यदि वो भी अपने आप मौत को गले लगाती हैं, अपने आप को आग लगा के अपने हस्बैंड की अर्थी में, यानी अगर वो अपने हस्बैंड की अर्थी में, चिता में अपने आप को आग लगा के मौत को गले लगाती हैं, तो ऐसी वुमेन्स की प्रशंसा की जाती थी. यानी अगर वो भी अपने हस्बैंड के साथ अगर मृत्यु को चुनती है, उसी चिता में अगर वो अपने आप को आग लगा लेती है जिस चिता में पति को जलाया जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं की प्रशंसा की जाती थी. वुमेन्स हु डाइड इन दिस मैनर, जो महिलाएं इस तरीके से मरती थी, वेदर विलिंगली और अदरवाइज वेर कॉल्ड सती, या अपनी इच्छा से ऐसा करती थी और अदरवाइज ऐसी महिला को सती बोला जाता था. मीनिंग वर्च्यूज वुमेन, जो वर्च्यूज थी वुमेन
वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वेर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। जो महिलाओं की राइट टू प्रॉपर्टी थी यानी उनके संपत्ति का जो अधिकार था वो भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। इसके अलावा जो बहुत सारी महिलाएं थीं उनको शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं थी। इफ वुमेन वर एजुकेटेड शी वुड बिकम ए विडो। पीपल ये यकीन करते थे कि उनको एजुकेशन से दूर शायद इसलिए भी रखा जाता था देश में क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड हो जाएगी तो शी वुड बिकम अ विडो, वो विडो हो जाएगी, ऐसा मानना था उनका। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन की अगर हम बात करें कि नहीं आखिर डिफरेंस क्या था, वुमेन्स वर नॉट ओनली वन इन सोसाइटी। पुरुष और महिलाओं में जो अंतर था केवल सोसाइटी में ही नहीं था। इन मोस्ट रीजन बहुत सारे क्षेत्रों में पीपल वेर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट। एक कास्ट की भी रेखा बटी हुई थी। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे कंसिडर्ड देमसेल्फ, ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को अपर कास्ट का मानते थे। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वेर प्लेस्ड आफ्टर देम। कहता है जो ब्राह्मण से क्षत्रिय थे अपने आप को अपर कास्ट का, और अदर और अन्य कास्ट के जो लोग थे व्यापारी और मनी लैंडर साहूकार वो वैश्य में आते थे। उनके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद उनका स्थान था। जो साहूकार थे या व्यापारी थे वो वैश्य मानते थे अपने आप को। देन केम पीजेंस, उसके बाद किसान आते थे, आर्टिशियंस आते थे, कारीगर वगैरह, और ये बुनकर वगैरह आते थे, और पोटर कुम्हार आते थे। ये शूद्र कहलाते थे। एज लोवेस्ट रन were those who labored to keep cities and village clean up and a job that upper caste considered। इसके बाद जो लोअर रंग वेर थे जो मजदूर के रूप में श्रमिक के रूप में काम करते थे, कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन, जो शहरों को और गांव को साफ रखने का काम करते थे और अपर कास्ट के यहाँ जॉब करते थे। कंसिडर पॉल्यूटिंग, उनको पॉल्यूटिंग एक प्रदूषित माना जाता था, दूषित माना जाता था। दैट इट कुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, और इसीलिए उन्हें कास्ट स्टेटस खो दिया। दैट इट कुड लेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम, बहुत सारे कास्ट के इनको बॉटम ग्रुप का मानते थे, यानी कि अनटचेबल, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर टेम्पल, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के लोग जिस कुएं से पानी भरते थे उस कुएं से उन्हें पानी लेने का अधिकार नहीं था, और बाथ और तालाब में नहाने का अधिकार नहीं था जिसे अपर कास्ट के लोग नहाते थे। जहाँ पे जिन अपर कास्ट के लोगों के द्वारा ट्यूबवेल पानी यूज किया जाता था या पॉन्ड में नहाया जाता था, वहाँ पर इन कास्ट के लोगों को न पानी भरना और न नहाना अलाउड था। दे वर सीन एज इन्फीरियर, वो एक बेकार मानव जाति माने जाते थे। इन्फीरियर जो घटिया इंसान होते थे वे माने जाते थे। मंदिर में जाने से, ट्यूबवेल में पानी भरने से, या घोड़े मैरिज के टाइम पे घोड़े पे चढ़ने से इन्हें मना किया जाता था। ये अधिकार इन्हें नहीं थे। ओवर द 19 एंड 20 सेंचुरी में मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड प्रिसेप्शन स्लोली चेंज। 19 और 20 सेंचुरी आते आते बहुत सारे जो नॉर्म्स थे, नियम थे, प्रिसेप्शंस थे, धारणाएं जो थी बदल गई। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, आओ देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, किस तरीके से धारणाएं बदली, लोगों की सोच में चेंज हुआ। फ्रॉम द अर्ली 19 सेंचुरी से अगर हम बात करें 19 सेंचुरी से, वी फाइंड डिबेट्स, इस पर डिबेट होने लगी, चर्चाएं होने लगी, एंड डिस्कशन होने लगा, वाद विवाद होने लगा अबाउट सोशल कस्टम, जो सामाजिक रीति रिवाज थे, एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर। वन इम्पॉर्टेंट रीजन जो था फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स। हम ये कह सकते हैं कि जो कस्टम, सोशल कस्टम, जो सामाजिक रीति रिवाज थे, प्रैक्टिसेस जो की जाती थी,
एक नए कैरेक्टर के रूप में उस पर चर्चा होने लगी। इम्पोर्टेंट रीजन इसके लिए ये भी था द डेवलपमेंट, एक विकास जो होना था संचार का। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो किताबें थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स एंड पॉम्पलेट वेर प्रिंटेड, पॉम्पलेट छापे गए। दीज वेर फार चीफर एंड फार मोर एक्सेसिबल, ये काफ़ी सस्ते भी थे और तेज़ी से एक्सेसिबल, पहुंच भी सकते थे। देन द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि होती थी, जो हाथ से लिखे हुए होती थे। यू हैव रेड, हमने 7th क्लास में मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा कि पांडुलिपि हाथ से बने हुए जो होते थे उनके मुकाबले में जो प्रिंटेड बुकें या न्यूज़पेपर था वो तेज़ी से लोगों तक पहुंच जाता था। Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas. इस तरीके से क्या होने लगा, जो आम लोग थे वो भी पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम, और इससे बहुत सारे लोग खुद लिख सकते थे और अपने विचारों को अपनी भाषाओं में व्यक्त कर सकते थे। ऑल काइंड ऑफ इश्यू, जो बहुत तरह के मुद्दे थे जैसे सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मैन। क्या किया जा सकता था, इसको डिबेट किया, इस पर चर्चा हो सकती थी, डिस्कस किया मनुष्य ने। एंड समटाइम बाय वुमेन, और कभी कभी तो महिलाओं ने भी इस पर डिस्कस किया। नए शहरों में डिस्कशन कुड रीच आउट टू वाइडर, जो ये परिचर्चा थी वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची। एंड कुड बिकम ए लिंक्ड टू मूवमेंट, और इस तरह से एक लिंक बन गया मूवमेंट के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए एक आंदोलन छिड़ गया। दिस डिबेट वेर ऑफन इनिशिएट बाय इंडियन रिफॉर्मर, शुरुआत के टाइम पर अगर हम देखें जो डिबेट्स थी, ये चर्चा जो थी, इंडियन जो सुधारक थे उनके द्वारा शुरू की गई। रिफॉर्म्स ग्रुप जो थे सुधारक। वन सच रिफॉर्मर, इनमें से एक ऐसे ही सुधारक थे हमारे भारत में, वो जो थे राजा राम मोहन रॉय। 1772 में इनका जन्म हुआ और 1833 में इनकी डेथ हो गई। ही फाउंडेड, उन्होंने ये पाया कि रिफॉर्म्स एसोसिएटेड नोन एज ब्रह्म समाज, जो रिफॉर्म्स थे, सुधार थे, एसोसिएटेड, वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। लेटर बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इन्होंने ब्रह्म समाज नाम की स्थापना की थी समाज की, कलकत्ता में। पीपल सच एज राम मोहन रॉय, लोग सच एज, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को रिफॉर्मर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था कि वो सुधारक थे। बिकॉज दे फेल्ट, क्योंकि वो ये महसूस करते थे दैट चेंजेज वर नेसेसरी, जो बदलाव थे वो समाज में बहुत ज़रूरी थे। और अनजस्ट प्रैक्टिसेस जो थी, जो अनैतिक कार्य थे, अनजस्ट प्रैक्टिसेस जो की जाती थी, नीडेड टू बी डन अवे विद, उसको बाहर किया जाना चाहिए। दे थॉट, उन्होंने ये सोचा, बेस्ट वे टू इंश्योर, ये बेहतर तरीका जो है ऐसे बदलाव का, वॉज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप, पर लोग क्या कर रहे हैं, उसको त्याग दें। जो पुरानी धारणाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो ओल्ड प्रैक्टिस करते हैं लोग, और नए तरह का जीवन अपनाएं। एडॉप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ। राम मोहन रॉय वॉज कीन, जो राम मोहन रॉय थे, कीन टू स्प्रेड द नॉलेज, वो काफ़ी उत्सुक थे, वो पश्चिमी शिक्षा को देश में फैलाना चाहते थे। एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम, और देश में फ्रीडम लाना चाहते थे और महिलाओं के लिए समानता लाना चाहते थे। ही रोट अबाउट द वे वुमेन्स वेर फोर्स टू बियर द बर्डन। ही रोट, उन्होंने क्या लिखा, द वे वुमेन वेर फोर्स्ड, कि महिलाओं को फोर्स किया जाता था, यानी कि मजबूर किया जाता था, टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, अपने घर के कामों के लिए उन्हें ज़्यादा बर्डन सहना पड़ता था, ज़्यादा डोमेस्टिक वर्क में वो इन्वॉल्व रहती थी। कन्फाइंड टू होम एंड किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, उनको केवल घर और एक रसोई से बाहर वो नहीं आ पाती थी। नॉट अलाउड टू मूव एंड बिकम एजुकेटेड, और उन्हें घर से बाहर के दायरे में नहीं लाया जाता था, शिक्षा से दूर थी वो। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडो, जो विडो थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वी कॉल विडो, तो किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आए। राम मोहन रॉय वॉज पार्टिकुलरली मूव्ड बाय प्रॉब्लम विडो फेस इन द लाइफ्स, जो राम मोहन रॉय थे
वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड। जो विडोज की प्रॉब्लम्स थी उनकी ओर मुड़े, जो उनका जीवन था जिससे उन्होंने फेस किया था, जिस तरह के जीवन का वो सामना कर रही थी या जिस तरह के जीवन में वो जी रही थी, ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो प्रथा थी, जो भी इस तरह की सती प्रथा थी, उसके अगेंस्ट राजा मोहन रॉय ने अभियान चलाया। राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। राम मोहन रॉय क्या थे? बहुत ज्ञानी थे संस्कृत में, पर्शिया में और कई अदर भारतीय भाषाएं और यूरोपीय भाषाओं में वो ज्ञानी थे। उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान था। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग। उन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम, लेखन के माध्यम से जो प्रथाएं थी, जो सती प्रथा थी, बर्निंग हैड नो सेंसन इन एंशियंट टेक्स्ट। वो कहते थे जो सती का जलना है, विडो बर्निंग है, जो विधवा जल जाती है, नो सेंसन, इसका जो प्राचीन किताबें हैं कहीं भी वर्णन नहीं है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी में, एज यू हैव रेड इन चैप्टर 7, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल हैड आल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज। कई सारे ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने भी जो इंडियन जो ट्रेडिशन प्रथा थी या ये रिवाज जो था उसकी आलोचना की। उन्होंने इनकी आलोचना करना शुरू कर दिया था। They were therefore more than willing to listen to राम मोहन रॉय। They were therefore, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा willing to listen, इच्छुक थे राजा राम मोहन को सुनने के। was reputed to be learned man, जो एक बहुत ज्ञानी पुरुष के नाम रूप में जाने जाते थे। इन 1829 में इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से आखिरकार सती सिस्टम पर बैन लगा दिया गया। उन्हें माना कि ये सोशल प्रैक्टिसेस जो है, जो सामाजिक प्रथा है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक इविल है, एक बुराई है। उस टाइम पे जंगलों से जब कोई कारवां निकलता था तो उस पर डाकू हमला कर देते थे। तो ठगी सिस्टम भी था उस समय, सती सिस्टम भी था। तो इस सब चीज, ये इविल जो प्रैक्टिसेस थी, राजा राम मोहन ने इनको बंद करवाया। तो स्ट्रेटेजी जो थी, इसकी जो रणनीति बनाई, एडॉप्टेड बाय राम मोहन रॉय ने, वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्म्स। और इसके बाद के जो सुधारक थे उन लोगों ने भी इस पे काम किया। Whenever they wished to challenge a practice, जब कभी उन्होंने किस ऐसी प्रथा के लिए चैलेंज अपनाया, एंड सीम्ड हार्मफुल, और इसको हार्मफुल बताया, they try to find a verse or sentence in ancient, उन्होंने कोशिश की इसके लिए एक वर्ड सेंटेंस की एंशियंट सेक्रेट टेक्स्ट बुक, जो पुरानी हमारी पवित्र जो किताबें हैं, दैट सपोर्टेड द पॉइंट ऑफ व्यू। दे देन सजेस्टेड एंड प्रैक्टिस एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। अर्ली ट्रेडिशन से काफ़ी जो अलग थी। यहाँ पे एक फोटोग्राफ हम देख रहे हैं राजा राम मोहन रॉय का, कि किस तरह से दिखते थे वो। रिम्ब्रेंट पील 1833 की बात, 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। राजा राम मोहन रॉय की डेथ ब्रिटेन में और लंदन में गए थे, तो लंदन में ही उनकी डेथ हो गई, इसलिए उनकी कब्र जो है लंदन में ही है, भारत में उनकी कब्र नहीं है। हालांकि वो भारत में पैदा हुई है, भारत के थे वो। राजा राम मोहन रॉय की कब्र ब्रिटेन में है। इसी तरह से यहाँ पर हुक स्विंगिंग फेस्टिवल दिखाया जा रहा है। एक फेस्टिवल था, देखिए इस तरह का फेस्टिवल था ये। इन द पॉपुलर फेस्टिवल, डिवोटी जो थे, भक्त जो थे, अंडरवेंट अ पिकुलर फॉर्म ऑफ सफरिंग, कष्ट सहते थे जिसमें, एज पार्ट ऑफ जो रिचुअल, जो धार्मिक संस्कार थे पूजा के, विथ हुक्ड फिश्ड दो देयर स्किन, हुक चुभाया जाता था उनकी स्किन में, दे स्वंग देमसेल्फ, और व्हील में वो अपने आप को लटका देते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोपियन अधिकारी जो थे बिगेन क्रिटिसाइज, इस तरह के रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे, एंड रिचुअल्स की, जो धार्मिक संस्कार थे, एज ए बार्बरिक था दिस वन ऑफ द रिचुअल्स दैट कम अंडर द अटैक, जिसमें अटैक किया जाता है। इस तरह के जो रिचुअल्स थे उनकी काफ़ी आलोचनाएं करी। वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू पाइल, कह रहे हैं राम मोहन रॉय ने पब्लिश किए थे बहुत सारे पॉम्पलेट, छोटे छोटे छापे थे, स्प्रेड हिज आइडिया, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को फैलाया।
सम ऑफ दीज वर रिटन एज ए डायलॉग, कुछ जो इसमें लिखे गए वो डायलॉग के रूप में लिखे गए बिटवीन द एडवोकेट और क्रिटिक के बीच के डायलॉग है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो थी उन दौरान, ऐसा ही डायलॉग है सती का। एडवोकेट ऑफ सती जो कहता है, सती का जो एडवोकेट है, वकील जो है, वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग, जो कहता है जो महिला है इंफीरियर है वो, यानी कि जिन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिलेशन, अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, many of them on the death of their husband become desirous of accompanying them, but to remove every change of their trying to escape from the blazing a fire in burning them, we first tie them down to the pile. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं many of them death of their husband, जो उनकी मृत्यु हो जाती है हस्बैंड की, बिकम डिजायर्स ऑफ एकम्पनिंग देम, उनकी जो डिजायर है उनके साथ एकम्पनिंग करने की। बट टू रिमूव, लेकिन रिमूव कर रहे हैं एवरी चेंजेस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। अपोनेंट्स हैं जो सती के, When did you even afford them कहता है ये a fair opportunity exhibition of their natural capacity, how then you can accuse them of want of understanding, जबकि आफ्टर इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए ज्ञान विजडम पर्सन कैन नॉट कंप्रेंड टू रिटेन व्हाट हैज बीन टॉट हिम, वी मे कंसीडर हिम एज ए डिफिशिएंट कहता है इफ यू डू नॉट एजुकेट वुमेन हाउ कैन यू सी देम एज ए इन्फीरियर, अगर आप एजुकेशन नहीं देते हैं वुमेन्स को तो आप उनको इन्फीरियर कैसे कह सकते हैं। विदाउट एजुकेशन तो और कोई इन्फीरियर है।